1900 की उस डरावनी रात जब हैदराबाद का तख्त हिल रहा था, फलकनुमा महल की सबसे ऊंची मीनार से किसी औरत की चीख गूंजी और फिर सब कुछ अजीब खामोशी में डूब गया। हैदराबाद रियासत पर भारत का साया मंडरा रहा था। महल के अंदर ये आमिया से आता था। नवाब मीर उस्मान अली खान अपनी रानी नूरजहां बेगम के साथ थे, लेकिन नूरजहां का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में अजीब सा डर था। हुजूर, मैंने सपना देखा। महल की दीवारों से खून बह रहा था और एक साया हमें घसीट कर ले जा रहा था। नवाब हंस पड़े। नूर, लेकिन महल के नौकर चाकर फुसफुसा रहे थे कि शापित कक्ष फिर से खुल गया था। वही कमरा। तूफान के बीच महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। झूमर अपने आप हिल रहे थे। गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। अचानक नूरजहां बेगम गायब हो गईं। नवाब ने महल में कोहराम मचा दिया। सैनिकों ने हर कोना छान मारा, लेकिन नूरजहां नहीं मिली। आखिरकार नौकरों ने बताया कि महल के पुराने तहखाने से चीखों की आवाज आ रही थी। जब नवाब वहां पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर नूरजहां एक पुरानी कब्र के पास खड़ी थी, आंखें लाल, शरीर अकड़ा हुआ। हुजूर, यह महल हमारा नहीं, यह उनकी जागीर है। बेगम की आवाज मानो किसी और की थी। अचानक कब्र से एक काली परछाई निकली और पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने इस महल पर हक जताया। नवाब जमीन पर गिर पड़े। जब तक सैनिक अंदर आए, नूरजहां बेगम गायब हो चुकी थी, हमेशा के लिए। कहते हैं नवाब उस रात के बाद कभी मुस्कुराए नहीं। भारत ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया, लेकिन महल के तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आज भी फलकनुमा महल के उस हिस्से में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं वहां आज भी कोई साया चलता है और रात के अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। यसे अतीत की परछाइयां कभी कभी इतना गहरा राज छुपाए होती हैं कि उन्हें छेड़ने की हिम्मत किसी को नहीं करनी चाहिए।